फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी एसटी में। साथियों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, भारत के सभी राज्यों को देखेंगे और सभी इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन से राज्य साझा करते हैं उनको भी जानेंगे। पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य बॉर्डर साझा करती है, अफगानिस्तान के साथ कौन से स्टेट जो है ना भारत का बॉर्डर साझा करती है, और इसी तरह से हम देखेंगे चीन के साथ कौन सा बॉर्डर राज्य सीमा लगाती है, और नेपाल के साथ कौन सी सीमा लगाती है, और भूटान के साथ कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, और उनके बाद देखेंगे बांग्लादेश और म्यांमार के बीच कौन से राज्य सब सीमा लगाते हैं। साथ ही उन्हीं के साथ मैं सभी राज्यों को देखते हुए और इंटरनेशनल बाउंड्री को देखेंगे, और यहाँ पे बात करें तो भारत के हम कुछ विस्तार के बारे में बताएं और भारत की जो है ना क्षेत्रफल कितना है ये भी बताएंगे। साथियों, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छे लगे प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक होगा आपका भारत के स्टेट, इनके बात करेंगे। आज हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी बता देंगे। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन है, भारत के दूसरा हम बताएंगे भारत के यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट कौन है, इनके बाद बताएंगे। तीसरा बताएंगे इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री बताएंगे। इंटरनेशनल बाउंड्री बताने के बाद जो हम बात करेंगे, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ इंडिया के इंडियन स्टेट कौन से इंडियन स्टेट जो है सीमा साझा कौन कौन से स्टेट करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री से सीमा साझा, और ये भी बताएंगे जो भारत के जो विस्तार है वह कितना है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, और ये भी बताएंगे मौखिक तौर पे जो ये उत्तर में ये पश्चिम में कौन से बिंदु है, और यहाँ पे बात करें पूर्व में कौन से बिंदु है, और उत्तर की बात करें उत्तर के बाद उत्तर में कौन सा बिंदु है, दक्षिण में कौन सा बिंदु है। और यहीं पे हम बता देंगे, यह भी बता देंगे आपको उत्तर से दक्षिण की अक्षांश और उत्तर से दक्षिण की अक्षांश विस्तार कितना है, और पूर्व से पश्चिम की और देशांतरीय विस्तार कितना है। ये सब आज हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो के साथ। तो चलिए अब स्टार्ट करें। सबसे पहले हम साथियों देखें तो भारत में कुल वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य है। और दोस्तों यहाँ पे यूटी की बात करें, यूनाइटेड टेरिटरी स्टेट ऑफ इंडिया, इनकी बात करें भारत में अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें वह कितने हैं वह भी हम देख लेते हैं। तो यूनियन टेरिटरी स्टेट कितने हैं साथियों, यहाँ पे 8 है। ये सब देखने के बाद ये देखेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में। तो स्टेट वर्तमान में 28 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए आज हम देखते हैं। साथियों सबसे पहले आप जो यहाँ ऊपर में देखते हैं, सबसे पहले आपको लद्दाख दिखता है, और लद्दाख के बाद जम्मू और कश्मीर दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये साथियों दोनों आपका क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी स्टेट है। उनके बाद आपका अब राज्यों का शुरू हो जाता है। साथियों यहाँ पे आपका राज्य हिमाचल प्रदेश, सबसे पहला राज्य की बात करें तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश। दूसरा बात करें साथियों हिमाचल प्रदेश के बाद जब आते हैं यहाँ पंजाब में आते हैं, पंजाब हो गया। दूसरा राज्य कौन सा है साथियों, आपका पंजाब है। तीसरा की बात करें, तीसरा राज्य है आपका हरियाणा है, और चौथा जो है साथियों ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद जब चलते हैं इधर तो मतलब आपको यूपी में दिखता है। तो चौथा के बाद पांचवा जो है ना आपका कौन सा राज्य है, यूपी है। और छठा की बात करें साथियों ये बिहार है। हम देखें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार। इसी तरह से ये भी है साथियों आपको सातवां स्टेट जो देखने को मिलता है वह मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद ये आपको दिखेगा झारखंड। ठीक है, तो 8वां में दिखेगा झारखंड और 9वां में दिखेगा आपको ओडिशा। तो साथियों यहाँ तक आपसे बताए मैप के माध्यम से आप देखें जो हमारा जो है हिमाचल ऊपर में क्या है, 2 यूनियन स्टेट है जो कि लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। दूसरा जो है आप यहाँ देखें
यहाँ पे आपको देखेंगे हिमाचल प्रदेश देखे, पंजाब देखे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड देखे, उत्तर प्रदेश और बिहार देखे, झारखंड, पश्चिम बंगाल देखे और जो है ना ओडिशा देखे। इसी तरह से साथियों अगर इधर चलते हैं सेवन सिस्टर्स में, सेवन सिस्टर में हम देखेंगे आपको असम दिखने को मिलेगा, ठीक है, असम दिखने को मिलेगा। उसके बाद भी देखते हैं तो वह दिखने को मिलेगा आपको, दूसरा दिखेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद जब आते हैं इधर से तो आपको नागालैंड दिखने को मिलता है। नागालैंड की बात करें, नागालैंड के बाद बात करें साथियों मणिपुर देखने को मिलेगा, तो मणिपुर हो जाएगा, चौथा क्या होगा मणिपुर हो जाएगा। और अगर पांचवा की बात करें साथियों यहाँ पे मिजोरम आएगा, आपको कौन सा आएगा मिजोरम आएगा। और छठा में आएगा साथियों आपको त्रिपुरा और सातवां में आएगा मेघालय। साथियों सेवन सिस्टर को याद कर लिए करें तो मतलब किस तरह से याद करेंगे, असम से शुरू करेंगे, असम से शुरू करेंगे और अरुणाचल प्रदेश आएंगे, नागालैंड आएंगे, मणिपुर और मिजोरम, इसी तरह से त्रिपुरा होते हुए मेघालय पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पे कितने राज्यों को देखे सेवन सिस्टर में, सेवन सिस्टर में 7 राज्यों को देखे, असम को देखे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को। और साथियों यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिक्किम दिख रहा है। तो नॉर्थ ओडिशा के बाद देखिए यहाँ पे 10वां कौन सा हो गया आपका सिक्किम हो गया, ठीक है, आपको सिक्किम भी देखने को मिल गया। और स्टेट की बात करें फिर तो यहाँ पे आपको तेलंगाना एक मिल जाएगा, साथियों यहाँ पे क्या मिलेगा तेलंगाना मिलेगा। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आपको तेलंगाना के बाद जब आते हैं तो आंध्र प्रदेश भी दिखने को मिलता है। तो 12 में आपका कौन सा हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। फिर नीचे जब आते हैं तो साथियों यहाँ पे आपको तेलंगाना देखने को मिलता है। तेलंगाना के बाद भी देख लेते हैं, यहाँ पे केरल देखने को मिलेगा, केरल के बाद कर्नाटका है, 14 में आपको कर्नाटका हो जाएगा, 15 आपको गोवा हो जाएगा। जब गोवा को देखते हैं तो आपको महाराष्ट्र भी देखने को मिलेगा 16 पे, और 17वां राज्य को 17 में देखेंगे ये आपको गुजरात, 18 जो है ना आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, और यहाँ पे 19 में होगा छत्तीसगढ़। इसी तरह से 19-20 की बात करें 20 में होगा आपको राजस्थान। सबसे पहले हम क्या देखें, यहाँ से देखें पंजाब, उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम। सिक्किम को देखें, सिक्किम के बाद आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ये सब जो राज्य हमको देखने को मिला, यहाँ पे उनके बाद एक मतलब देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे देखेंगे सेवन सिस्टर में भी देख लिए। तो अब अगर हम पूछे वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो साथियों यहाँ पे आप बता सकते हैं वर्तमान भारत में जो राज्यों की संख्या ये आपको 28 है। कितना है 28 है। अब मान के चलिए आप मैप पर एक बार देखें, जो यहाँ से जब शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तराखंड और यूपी आते हुए बिहार चलेंगे, बिहार के बाद झारखंड और वेस्ट बंगाल आएंगे, वेस्ट बंगाल के बाद आपको ओडिशा देखने को मिलेगा, ओडिशा देख लिए, उनके बाद सिक्किम जाएंगे। जब सिक्किम आते हैं तो सिक्किम में मेघालय, सिक्किम के बाद देखेंगे यहाँ से असम से शुरू करेंगे, अरुणाचल प्रदेश आएंगे, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड देखने को मिलेगा, नागालैंड के बाद मणिपुर और मिजोरम देखेंगे, मिजोरम देखते हुए जो हम त्रिपुरा होते हुए मेघालय चले जाएंगे। साथियों यहाँ पे त्रिपुरा और मेघालय देखने को मिल गया। और यहाँ से अगर फिर शुरू करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा देखने को मिलेगा, और कर्नाटका, केरल तो है ही देख लिए। तो 28 राज्य है। अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो 8 है वो देखते हैं कहाँ कहाँ है। साथियों ये भी है आपका मतलब ऊपरी वाला भाग लद्दाख है, और यहाँ भी है जम्मू कश्मीर मिलेगा देखने को। यही तो साथियों ये जो है पंजाब और राजस्थान की, पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो आपको दिखने को मिलेगा साथियों, तो चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ आपको केंद्र शासित प्रदेश है और जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इनके बाद आपको यहाँ पे दिल्ली देखने को मिलेगा, दिल्ली देखने को मिलेगा। तो दिल्ली क्या है, तो साथियों दिल्ली भी आपको एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश है और आपको यहाँ उसके बाद जब आते हैं यहाँ पे दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली देखने को मिलता है। इसे जो है दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली मिलेगा। और इनके बाद जब आते हैं यहाँ पे साथियों आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा।
लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को देखते हुए यहाँ पे पुडुचेरी मिलेगा आपको साथियों, पुडुचेरी, तो आपको पुडुचेरी मिलेगा और अंडमान निकोबार मिलेगा। साथियों अंडमान निकोबार को देखें तो अब देखें काउंट करके देखते हैं कितने राज्य, कितने यूटी है, यूनियन टेरिटरी स्टेट। तो लद्दाख हो गया 1, जम्मू कश्मीर 2, उसके बाद चंडीगढ़ को दिए 3 हो गया, दिल्ली 4 हो गए, और दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली 5 हो गए, 5 हो गए, और जो यहाँ पर लक्षद्वीप आपको 6 और पुडुचेरी 7 हो गए, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखने के बाद साथियों ये भी देखेंगे भारत के साथ जो स्थलीय सीमा साझा करती है वो कौन कौन से देश हैं। साथियों सबसे पहले जो है ना, यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। पाकिस्तान जो है ना बॉर्डर साझा करती है भारत के साथ, और यहाँ पे अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान भी बॉर्डर साझा करती है भारत के साथ। तो एक आपको पाकिस्तान हो गए, एक अफगानिस्तान हो गए। उसके बाद जब इधर आते हैं तो चाइना भी मिलता है देखने को, तो चीन बॉर्डर साझा करती है भारत के साथ, और नेपाल भी करती है। और उनके बाद की बात करें साथियों भूटान, इनके साथ बॉर्डर साझा करती है भारत के साथ। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार भी है इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करती है भारत के साथ। और उसके बाद आता है बीडी बांग्लादेश, बांग्लादेश भी क्या करेंगे, हमारे भारत के साथ बॉर्डर साझा करेंगी। उनके बाद जब नीचे आते हैं साथियों, नीचे में आपको देखने को मिलेगा वो श्रीलंका। श्रीलंका हमारे मतलब ये जो है जलीय भाग से अगर हम देखते हैं, जलीय भाग में कौन सा बॉर्डर साझा करेंगे, श्रीलंका करेंगे। श्रीलंका के बाद देखेंगे इधर मालदीव आपको देखने को मिलेगा, इधर इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। ये सब जितने भी देश हैं ये सब आपके साथ बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करती है। साथियों भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो मतलब इंटरनेशनल देश के साथ जो है ना बॉर्डर साझा करती है, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से जो है ना राज्य बॉर्डर साझा करती है इनको हम देख लेते हैं। तो साथियों 3 जो है पाकिस्तान के साथ जो है ना 3 स्टेट साझा करेंगे, और 2 यूटी जो है ये बॉर्डर साझा करती है। तो मतलब पहला गुजरात राज्य हो गया, राजस्थान हो गया और पंजाब हो गया। ये साथियों आपको पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करती है। ये जो है जम्मू, ये लद्दाख जो है, लद्दाख जो पाकिस्तान के साथ भी, और उसके बाद जो है ना आपको चीन के साथ ही बॉर्डर साझा करती है। इन्हीं के साथ साथियों हम देखें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ कौन से, तो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख ही बॉर्डर साझा करेगी। उनके बाद हम देखेंगे अफगानिस्तान के साथ एक ही यूनियन टेरिटरी स्टेट है जो लद्दाख है, वही बॉर्डर साझा करती है। ठीक है, अब देखते हैं चीन। चीन के साथ जो भारतीय राज्य बॉर्डर साझा करती है वो कौन कौन से है वो भी देख लेते हैं। तो चीन के साथ आपको साथियों एक जो है ना यूनियन टेरिटरी स्टेट ऑफ इंडिया, वो मतलब जो है ना आपको साझा करेंगे। लद्दाख चीन के साथ बॉर्डर साझा करती है। और आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड भी चीन के साथ बॉर्डर साझा करती है। उत्तराखंड के बाद साथियों आपको जो देखने को मिलेगा वह सिक्किम देखने को मिलेगा, सिक्किम बॉर्डर साझा करती है, और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कृपया आप बताएं। एक और आपको बॉर्डर साझा करेंगे जो पश्चिम बंगाल यहाँ से जाती है, पश्चिम बंगाल भी चीन के साथ बॉर्डर साझा करेंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी चीन के साथ क्या करेंगे, बॉर्डर साझा करेंगे। और अब देखते हैं नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य भारत के जो है बॉर्डर साझा करती है, वो आपको देखने को मिलेगा सिक्किम। सिक्किम करेगा, कौन करेगा, सिक्किम बॉर्डर साझा करते हैं। और इनके साथ बिहार भी बॉर्डर साझा करेंगे, यूपी भी करेंगे, और यूपी करेंगे साथियों, और उत्तराखंड करेंगे। तो आपके साथ जो है ना 5 जो है नेपाल के साथ 5 राज्य है जो बॉर्डर साझा करेंगे। एक उत्तराखंड, एक आपको मतलब यूपी हो गया, एक उत्तराखंड हो गया, एक बिहार हो गया, एक वो जो है ना आपको देखने को सिक्किम मिल गया। ये सब आपको मतलब नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। म्यांमार के साथ 4 स्टेट है वो बॉर्डर साझा करेंगे। एक तो अरुणाचल प्रदेश आपको करेंगे, एक नागालैंड करेंगे, एक मणिपुर, एक मिजोरम। ये यहाँ से मतलब 4 स्टेट जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करती है। इसी तरह से बांग्लादेश के साथ जो है ना भारत के कौन कौन से राज्य बॉर्डर साझा करती है वह भी हम देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ आपको साथियों आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, असम देखने को मिलेगा, मेघालय और त्रिपुरा। तो कौन से देखने को मिलेगा, तो असम देखेंगे, त्रिपुरा देखेंगे, मिजोरम देखेंगे। साथियों मिजोरम भी आपको मतलब देखने को मिलेगा। यहाँ तक मिजोरम के पार्ट तक मतलब बांग्लादेश आते हैं, मिजोरम भी देखने को मिलेगा, त्रिपुरा भी देखने को मिलेगा। तो हम बांग्लादेश के साथ देखें तो कितने राज्य बॉर्डर साझा करते हैं, तो मतलब यहाँ पे भी 5 करते हैं। कितने करते हैं, 5 स्टेट करते हैं। बंगाल,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ भी देख लीजिए बॉर्डर, कौन कौन से बॉर्डर साझा करते हैं, कौन कौन से स्टेट। अब देखेंगे साथियों इनका जो है ना उत्तर से दक्षिण की विस्तार कितनी है, लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की है भारत की लंबाई की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ, यहां देख लेते हैं नॉर्थ टू साउथ जो है हमारे भारत के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह साथियों है आपको 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। यहीं पे अगर बात करें तो साथियों आपको पूरब से पश्चिम की ओर इनकी लंबाई देखें, पूरब से पश्चिम की ओर आपको देखने को मिलेगा ईस्ट टू वेस्ट आपको देखने को मिलेगा, वो दिखेगा 2933 किलोमीटर। तो हम ये देख लिए नॉर्थ टू साउथ कितना है 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट कितना है 2933 किलोमीटर। इन चीजों को देखने के बाद साथियों अगर भारत का क्षेत्रफल कितना है यह देखना चाहेंगे तो यह भारत का जो क्षेत्रफल देखने को मिलेगा यह देखने को मिलेगा आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना देखने को मिलेगा? 263 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम यहाँ की बात करें, आपको ये भी बताए थे हम यहाँ पे इनका जो है कौन कौन से मतलब बिंदु है ये भी बताएंगे। अब देख लीजिए आप सबसे पहले अक्षांश और देशांतर विस्तार देख लीजिए। यहाँ की अगर अक्षांश विस्तार की बात करें ये आपको देखने को मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के इधर देखने को मिलेगा आपको 97 डिग्री 25 मिनट। साथियों 10 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे आपका भारत जो है ना अवस्थित है। यहीं पर देखेंगे जो यहाँ से मतलब कितना है ये साथियों यहाँ पे देखेंगे ये देखने को मिलेगा आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर के आपको नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर के यहाँ पे भारत का जो मुख्य भाग है कन्याकुमारी के पास यहाँ पे देखने को मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। 8 डिग्री 4 मिनट क्या देखेंगे? नॉर्थ लेटीट्यूड देखेंगे। उत्तर से देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक। ये पूछेगा अगर उल्टा पूछ दे मतलब दक्षिण से जो है ना उत्तर की विस्तार कितना है दक्षिण से उत्तर से पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट होगा। उत्तर से दक्षिण है तो मतलब 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में होगा। और यहीं पे अगर साथियों अगर इंक्लूड कर दे इंक्लूडेड आइलैंड सहित अगर करें मतलब जो हम द्वीपों सहित अगर बात करें तो 6 डिग्री एनसीईआरटी के अनुसार 6 डिग्री 45 मिनट देखने को मिलता है 45 मिनट देखने को मिलता है। एनसीईआरटी के अनुसार कितना देखने को मिलता है? 6 डिग्री 45 मिनट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ इसको हम 6 डिग्री मतलब जो ना 6 डिग्री 4 मिनट भी बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट भी बोलते हैं उत्तरी अक्षांश से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत अवस्थित है। ये सब चीज देखने के बाद हम साथियों बात एक और कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको पश्चिम में जो आपको बिंदु दिखेगा वह आपको कौन बिंदु दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा आपको गुहार मोती का बिंदु। इनको हम मौखिक तौर पर ही देख लेते हैं। यहाँ पे गुजरात में दिखेगा गुहार मोती का बिंदु। गुहार मोती का बिंदु कौन है? गुहार मोती। यहाँ गुहार मोती का बिंदु देखने को मिलता है जो कि कहाँ है साथियों? ये गुजरात में है। और यहाँ पे अगर मतलब बात करें ऊपर में उत्तर की ओर तो इंदिरा कौल दिखेगा। कौन दिखेगा? इंदिरा कौल। यहाँ पे आपको इंदिरा कौल मतलब उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कौल है। अगर बात करें अविवादित जो है जो मतलब अविवादित है तो MJ9872 है। ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखिए इंदिरा कौल मतलब क्या हो गया? उत्तरी बिंदु हो गया। और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें साथियों यहाँ पे आपको कैप्टमोरिन दिखेगा मतलब वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी है इसको कन्याकुमारी बोले या कैप्टमोरिन बोले। और साथियों यहाँ पे देखने को अगर मिलेगा यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास जो है सबसे यहाँ पे जो है ना सबसे अंतिम दक्षिणतम बिंदु अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे साथियों यहाँ पे आपको कौन दिखेगा? इंदिरा पॉइंट दिखेगा। इसी को साथियों हम पार्सेंटी पॉइंट भी बोलते हैं और इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। आप
देखें मतलब कौन कौन से बिंदु है भारत में। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिण बिंदु कौन, सबसे मतलब दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आपको इंदिरा पॉइंट दिखेगा। लेकिन अब मुख्य भाग का जो सबसे बिंदु पूछे, मुख्य भाग का बिंदु है तो कैप कैमोरिन है। कहाँ, कन्याकुमारी कैप कैमोरिन में है और जो कि तमिलनाडु राज्य में है। अब यहाँ पे अगर पश्चिमी बिंदु पूछे तो मध्य भारती और पूर्वी बिंदु पूछे बीथू की बिथु, इसी साथियों और बेलांगू के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर ऑप्शन में बेलांगू किबिथु न रहे, बेलांगू रहे, बेलांगू मान सकते हैं। ये आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा और ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले हैं, वहां पे देखने को मिलता है। तो साथियों आज में हम बात जो किए थे आपको बताएंगे, ये जो वो सब चीज हम बता चुके हैं। कृपया आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। ये सभी चीज के लिए मैं जो भी प्रयास किया हूँ वो आप सबों के लिए और हम अपने लिए ही खुद किए हैं। जैसे कि हमको भी मतलब याद होते जा रहा है और हम भी मतलब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो हमें भी होगा और मतलब आप सबों के लिए भी प्रोवाइड करने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथियों ये आप सबों को अगर अच्छे लगे हो तो कृपया जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।